Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic, that is alkene, in which I am going to discuss with you oxidation of alkene. इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो हम रिएक्शन देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन. सो उसमें दो पार्ट है बच्चों. फर्स्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज उसको कंबशन भी कहा जाता है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन मीन्स कंबशन. और सेकेंड है ऑक्सीडेशन विथ KMnO4. उसके दो पार्ट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. मैं पहला पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज कंबशन. कंबशन, ठीक है. तो रिएक्शन है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन अल्कीन दैट इज इथाइलिन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, then it will gives CO2 water and heat, किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल हीट तैयार होती है. सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने मोलिक्यूल से रिएक्ट होता है? 3O2 से रिएक्ट होता है. 3 मोलिक्यूल लगते हैं. कितने CO2 बाहर पड़ते हैं? 2. कितने H2 बाहर पड़ते हैं? 2. When ethylene on oxidation it gives carbon dioxide, 2 molecule of carbon dioxide, 2 molecule of water. ठीक है, दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन. अब हम बात करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट. Mn है ना, मैंगनीज है, सो पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4. पर्पल कलर रहता है उसका. तो फर्स्ट पार्ट है कोल्ड और डाइल्यूट और न्यूट्रल अल्कलाइन. अल्कलाइन मींस OH माइनस KMnO4. दिस इज सिन एडिशन. ये कौन सी एडिशन है? सिन एडिशन है. ठीक है, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट. इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं बच्चों. इसका रोल क्या है? देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो वो चेक करने के लिए बेयर्स रिएजेंट का यूज होता है. बेयर्स रिएजेंट खुद कलर क्या है उसका? पर्पल. अगर वो डबल बॉन्ड में ऐड होता है तो 2 OH ऐड करवाता है डबल बॉन्ड निकालकर, और उसका कलर डिकलराइज हो जाता है वो. तो अनसैचुरेशन पहचानने की टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, ये इस टेस्ट से पता चल सकता है. सो बेयर रिएजेंट्स का रोल क्या है? देखो, मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ. डबल बॉन्डेड कंपाउंड कौन सा भी लो. सो डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया इथाइलिन, दैट इज इथीन. ओके, इथाइलिन को क्या बोलते हैं? इथाइलिन इज अ कॉमन नेम, इथीन इज अ IUPAC नेम. सो डबल बॉन्डेड कंपाउंड ले लिया. H2 एंड O कहाँ से तैयार होते हैं? O कहाँ से तैयार होता है? KMnO4 से. अल्कलाइन मीन्स OH माइनस भी होगा, डाइल्यूट होगा. सो अल्कलाइन KMnO4 अगर यूज किया तो डबल बॉन्ड चला जाता है. रिएक्टेंट में से डबल बॉन्ड कम करो और उसके बदले में उसको क्या अटैच करो? 2 OH. प्रैक्टिकली कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल तैयार होता है. इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायोल. क्यों इथेन 1,2 डायोल बोलो? देखो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर दी. ठीक है, डबल OH जिधर से नजदीक आता है उधर से नंबर, तो इधर से भी नजदीक आ रहा है OH, इधर से भी नजदीक आ रहा है. दोनों साइड से नंबर सही है. इधर से 1,2 लिखो या फिर इधर से 1,2 लिखो, दोनों नंबर सही है. ठीक है. सो एक कार्बन पर OH है, सेकंड कार्बन पर भी OH है, 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है. सो सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन 1,2. डायोल मीन्स 2 OH, डायोल मीन्स 2 OH. ट्रायोल मीन्स 3 OH. ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? इथाइलिन ग्लाइकॉल तैयार हो गया. कौन सा भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड लो, अल्कलाइन KMnO4 अगर यूज करते हो तो क्या तैयार होता है? ग्लाइकॉल तैयार होता है. डबल बॉन्ड हटाकर हम क्या ऐड करेंगे? OH. अगर 3 डायमेंशनल में देखना है तो हमको एडिशन ऑलरेडी पता है, ये कौन सी एडिशन है. कुछ रिएक्शन हमको याद रखने पड़ेंगे, कौन से सिन एडिशन के हैं, कौन से एंटी एडिशन के हैं. सो बेस रिएजेंट या फिर ये जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी एडिशन है? इट इज सिन एडिशन रिएक्शन. तो सिस अल्किन में इसका रोल क्या होगा? ट्रांस अल्किन में क्या होगा? ये भी हमको पता है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दी थी. कौन सी हिंट दी? कौन सी हिंट दिया था मैंने आपको? CAR CSM TSR TSM, ये हिंट दी थी मैंने. सो C फॉर सिस अल्कीन, A फॉर एंटी एडिशन, इट गिव्स रेसिमिक मिक्सचर. सिस अल्कीन सिन एडिशन गिव्स मेसो कंपाउंड. T फॉर ट्रांस अल्कीन सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर. T फॉर ट्रांस अल्कीन सिन एडिशन गिव्स मेसो कंपाउंड. सो हमारा कौन सा है अभी? सिन एडिशन वाला है. अगर सिस अल्कीन लेते हो आप, मीन्स ये वाला एडिशन तो सिन है, एडिशन हमको पता रहनी चाहिए.
सिस अल्किन लिया तो कंपाउंड कौन सा आएगा, मेसो कंपाउंड तैयार होगा। मेसो कंपाउंड मीन्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होना चाहिए उसका, मीन्स 2 OH या फिर ऊपर से जोड़ो उस डबल बॉन्डेड कार्बन को एक बॉन्ड कम करके, या फिर नीचे से अटैच करो, तो ही प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी। अगर आपने ट्रांस अल्किन ले लिया, एडिशन तो सिन है, एडिशन तो कांस्टेंट रहेगी, सिन एडिशन ही है। ट्रांस अल्किन ले लिया तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, रेसिमिक मिक्सचर। बच्चों कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मींस 2 प्रोडक्ट रहते हैं, मेसो कंपाउंड मींस ओनली 1 प्रोडक्ट इज देयर। रेसिमिक मिक्सचर मींस कौन से 2 प्रोडक्ट रहते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लियो। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट पता चल गया। मीन्स अगर उस कंपाउंड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम डालते हैं तो बाहर आने के बाद ट्रांसमिट होते हैं किसकी तरफ, राइट हैंड अगर रोटेशन हुआ RHS क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, LHS पर हुआ तो लियो। मैं और एक एग्जांपल दूंगा बच्चों आपको इसी टाइप का। देखो कितने भी कार्बन आप ले सकते हो, ठीक है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डैश CH3, अगर लिखा इधर KMnO4, सो ओनली KMnO4 से नहीं पता चलेगा आपको क्यों डाइल्यूट है या फिर अल्कलाइन है या फिर एसिडिक। तो नीचे की कंडीशन भी देखो आप, OH माइनस लिखा है या फिर कोल्ड या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ तो टेम्परेचर लिखा होगा, तो उससे पता चलता है एक कोल्ड KMnO4 है या हॉट KMnO4, क्योंकि कोल्ड की रिएक्शन अलग है, हॉट की या फिर कॉन्सेंट्रेटेड की हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। सो अल्कलाइन मीन्स OH माइनस, बेस ना। अल्कलाइन KMnO4 मीन्स इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसका रोल क्या है, रिएक्टेंट में से डबल बॉन्ड हटाओ, CH3 CH CH CH3 और अटैच क्या करो, OH डायल तैयार हो गया। ये ब्यूट-2-EN ही है कंपाउंड, ब्यूट-2-ENE। बेयर्स रिएजेंट अगर हम ऐड करते तो तैयार क्या होता है, डबल बॉन्ड चला जाता है और उसके बदले में क्या आता है, 2 OH ग्रुप उसी कार्बन पर, जिस कार्बन पर पहले डबल बॉन्ड मौजूद था, और एक बॉन्ड कम करेंगे और उधर क्या ऐड करेंगे, 2 OH। इसको डायल बोलते हैं, डायल, DIOL। डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स अल्कोहल। इसको नंबर कहाँ से दे बच्चों, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 किसी भी साइड से दे सकते हो, क्योंकि OH सेकंड थर्ड पर ही आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 4, ब्यूटेन 2,3 डायल, ब्यूटेन 2,3 डायल। और ये भी एडिशन कौन सी है, बेयर्स रिएजेंट की एडिशन कौन सी है, सिन एडिशन। अगर एडिशन पता है तो आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। एडिशन पता है तो अल्किन का टाइप वो देते हैं, सिस या फिर ट्रांस। एडिशन हमको पता रहनी चाहिए कौन सी एडिशन रहती है। अगर ये कंपाउंड सिस वाला रहा, सपोज ये कंपाउंड सिस अल्किन रहा, तो एडिशन तो सिन है, सिस अल्किन सिन एडिशन। कौन सा कंपाउंड तैयार होगा, मेसो कंपाउंड तैयार होगा बच्चों, मेसो। अगर ये वाला कंपाउंड ट्रांस वाला होता, ट्रांस ब्यूट-2-ENE, तो ट्रांस में सिन एडिशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रेसिमिक कंपाउंड तैयार होता है। एक डेक्स्ट्रो और एक लियो वाला, दैट इज इनएंशियोमर बनता है, एक D और एक L, स्मॉल लेटर, स्मॉल D स्मॉल L, डेक्स्ट्रो और लियो। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। देखो यही वाली रिएक्शन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। साइक्लिक कंपाउंड, इधर डबल बॉन्ड देता हूं और लिखता हूं KMnO4 डाइल्यूट, या फिर OH माइनस भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो डाइल्यूट KMnO4 मीन्स ये तो टाइप है, सिन एडिशन वाला ही टाइप है। तो क्या करेंगे, इस रिएजेंट का रोल क्या है, 2 OH ऐड करना। सो कंपाउंड एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड जिधर है उसी कार्बन पर 2 OH अटैच करो, डायल तैयार हो गया, साइक्लोहेक्सेन डायल। साइक्लोहेक्सेन है ना, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सिन है, और ये साइक्लोहेक्सेन डायल, क्योंकि 2 OH तो है। ये वाला कंपाउंड अगर सिस रहा तो आंसर कौन सा आएगा, सिस। सिन एडिशन कौन सी है, सिन एडिशन है, ये फिक्स रहेगी। एडिशन तो सिन ही है। सो सिस अल्किन रहा, सिन एडिशन रही तो मेसो कंपाउंड आएगा। अगर अल्किन ट्रांस रहा, अल्किन स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट ट्रांस वाला रहा, सिन एडिशन है, एडिशन तो कांस्टेंट है, सिन। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आंसर आ जाएगा उसका। कौन सा भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड लो, अगर अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हो, दैट इज बेयर्स रिएजेंट, तो डबल बॉन्ड चले जाकर उधर कौन अटैच होता है, 2 OH अटैच होते हैं, डायल तैयार होता है, डायल, 2 OH अटैच होते हैं। इसका यूज क्या है,
अनसैचुरेशन है या नहीं किसी भी कंपाउंड में, ये चेक करने के लिए ये मेथड है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात चल रही है बेयर्स रीजन की, और भी कुछ रिएक्शन है उनका भी रोल यही है। क्या रोल है? 2 OH ऐड करना। हम तो रिएक्शन देख ही रहे हैं 2 OH ऐड करने की, इससे रिलेटेड कुछ और रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो बच्चों, अब पहली वाली तो हमने डिस्कस कर ली है, अल्कलाइन KMnO4 मींस बेयर्स रिएजेंट। उसका मतलब क्या है? 2 OH ग्रुप डालो आप आंसर में, डबल बॉन्ड हटाकर क्या ऐड करना है? 2 OH ग्रुप, और एडिशन कौन सी रहती है? वो सिन। ओके, ये एडिशन हमको पता रहनी चाहिए, कौन सी सिन है, कौन सी एंटी एडिशन है। और भी रिएक्शन है, उनका भी रोल यही है, 2 OH ऐड करना। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? देखो सेकेंड वाली रिएक्शन की मैं बात करता हूं अभी। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, और Na2SO3 सोडियम सल्फाइड ले लिया आपने, OSO4 और Na2SO3, इसका भी काम मींस इंस्टेड ऑफ KMnO4 अगर आपने ये यूज किया OSO4 Na2SO3, तब भी आंसर वही आएगा, 2 OH ग्रुप। और एडिशन कौन सी है? सिन एडिशन। ये भी एडिशन सिन वाली ही है, सिन एडिशन है। ठीक है, मीन्स आपको पता चलना चाहिए, याद आना चाहिए। अगर आप, मैं थर्ड वाले की बात करता हूं अभी, अगर आप H2O2 मीन्स परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हो, कौन सा भी परऑक्साइड और एसिड लेते हो, तो उसको परऑक्सी एसिड बोल सकते हैं, या फिर पर एसिड भी बोल सकते हैं। H2O2 एंड एसिड, या फिर पर एसिड। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, और पर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है उस पर एसिड। सो परऑक्साइड एंड एसिड या फिर पर एसिड यूज करते हो, उसका भी काम यही है, 2 OH ग्रुप में ऐड करना, डबल बॉन्ड हटाकर 2 OH ग्रुप ऐड करता है। और ये एडिशन कौन सी रहती है बच्चों? एंटी एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंटी एडिशन रहती है। सो अगर एंटी एडिशन रही, सिस अल्किन दे दिया आपको, एंटी एडिशन मीन्स आप कौन सा कॉलम देखेंगे? देखो TAM होगा। ओके, TAM। अगर एंटी एडिशन रही बच्चों, ठीक है, एंटी एडिशन के बारे में बताता हूं मैं, इधर एंटी एडिशन है और इधर भी एंटी एडिशन है बच्चों। ठीक है, ये 2 वाले देखो, सिस अल्किन एंटी एडिशन क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस अल्किन एंटी एडिशन क्या होगा? मेसो। इधर मैंने क्या लिखा था? यस लिखा था, सिन लिखा था। ठीक है, इधर एंटी है, एक्चुअली कौन सा है? एंटी है। सो सिस अल्किन में अगर एंटी एडिशन होती है तो रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता है, रेसिमिक मिक्सचर एक ही तैयार होता है। और ट्रांस अल्किन में एंटी एडिशन होते हैं तो मेसो कंपाउंड तैयार होते हैं। मेसो कंपाउंड कितने तैयार होते हैं बच्चों? 2 तैयार होते हैं, 2 तैयार होते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ देर पहले मैं इधर क्या लिखा था? सिन एडिशन लिखा था, एक्चुअली इधर क्या है बच्चों? इधर थोड़ा एडजस्ट कर लो, एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन एक्चुअली एंटी एडिशन है। ठीक है, ये करेक्ट है बच्चों, ये करेक्ट वाला सीक्वेंस है। कुछ देर पहले मैंने इधर क्या लिखा था? सिन एडिशन लिखा था। ठीक है, एंटी एडिशन है। ये ट्रिक अगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। CAR, CSM, TSR, TAM, TSM लिखा था पहले, TAM है। ये बात करेक्ट कर लो बच्चों, करेक्ट कर लो। ठीक है, कौन सा भी सिस अल्किन एंटी एडिशन रेसिमिक, कौन सा भी सिस अल्किन सिन एडिशन मेसो, कौन सा भी ट्रांस अल्किन सिन एडिशन रेसिमिक, कौन सा भी ट्रांस अल्किन एंटी एडिशन मेसो। मेसो के 2 प्रोडक्ट, मेसो के एक ही प्रोडक्ट आता है। ठीक है, मेसो का एक प्रोडक्ट, रेसिमिक के कितने आते हैं? 2। रेसिमिक के 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लियो प्रोडक्ट आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल अल्कलाइन OH माइनस, दैट इज KMnO4। बेयर्स रिएजेंट ऐड किया तो सिन एडिशन रहती है, और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स उनके एडिशन कौन सी रहती है? सिन और एंटी एडिशन रहती है। बात समझ में आ गई? ये वाली ट्रिक आपको हेल्पफुल है। रेसिमिक मीन्स 2 प्रोडक्ट बच्चों, मेसो मीन्स 1 प्रोडक्ट। इधर करेक्शन थी थोड़ी, इधर करेक्ट करके ले लो बच्चों। ट्रांस एंटी मेसो, सिन नहीं होता उधर। ट्रांस में एंटी रहा तो मेसो कंपाउंड आता है, ट्रांस में सिन रहा तो रेसिमिक आता है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट की, ऑक्सीडेशन की। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक, दैट इज एसिडिक मीन्स H+ KMnO4। अगर ये वाला यूज किया, पहले हम क्या यूज करते थे? डाइल्यूट KMnO4। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? एसिडिक KMnO4। तो एक ट्रिक है बच्चों, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूं। अगर एसिडिक KMnO4 है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हॉट मीन्स ट्राइंगल देंगे, उधर ट्राइंगल देंगे, हीटिंग का सिंबल देंगे, ट्राइंगल। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, देखो
अगर डबल बॉन्डेड CH2 ग्रुप है उस अल्किन पर, डबल बॉन्डेड CH2 ग्रुप, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्किन के टाइप रहते हैं। टर्मिनल मीन्स व्हाट, अगर पहले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है या फिर लास्ट वाले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मीन्स लास्ट में नहीं होना चाहिए या फिर शुरुआत में नहीं होना चाहिए, बीच में किधर भी रहना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। सो अगर डबल बॉन्ड CH2 है किसी भी अल्किन में, तो उसका कन्वर्जन आप किस में करोगे, फॉर्मिक एसिड में, ऑक्सीडाइज होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद। और HCOOH इमीडिएटली कन्वर्ट होता है CO2 एंड वाटर में। ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड CH2 का कन्वर्जन डायरेक्टली CO2 एंड H2O कर सकते हो, CO2 एंड H2O। डबल बॉन्डेड CHR ग्रुप, R ग्रुप कौन सा भी रहने दो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कितने भी कार्बन का, डबल बॉन्डेड CH ग्रुप है, R तो कांस्टेंट रहेगा आंसर में, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद RCOOH आता है। देखो डबल बॉन्डेड CH का कन्वर्जन COOH में करना है हमको, डबल बॉन्डेड CH का कन्वर्जन COOH में करना है। और डबल बॉन्डेड C कंपाउंड है, अगर डबल बॉन्डेड C तो उसका कन्वर्जन CO में करना है, कीटोन। ये दोनों वाले R ग्रुप कांस्टेंट रहते हैं। डबल बॉन्डेड CH2 का CO2H2O, डबल बॉन्डेड CHR का R-COOH, R ग्रुप कौन सा है, यही वाला, इधर जो R ग्रुप है वही इधर आता है। नेक्स्ट डबल बॉन्डेड CR-R- का कन्वर्जन RCOR- होता है। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, KMnO4 और ट्रायंगल दिया इधर, ट्रायंगल मीन्स हॉट KMnO4 है बच्चों, हॉट KMnO4। तो रोल क्या है, देखो पहला रूल हम यूज कर सकते हैं, पहली डबल बॉन्डेड CH2 का कन्वर्जन किस में करना है, CO2H2, बीच में HCOH लिखा तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली CO2H2 लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो डबल बॉन्डेड CH2 ये है और ये भी डबल बॉन्डेड CH2 ये है, इस वाले CH2 का क्या करेंगे, HCOOH और बाद में CO2H2। ये वाला भी डबल बॉन्डेड CH2 है तो इसका भी HCOH होगा और इसका CO2, इसका H2O, इसलिए 2 बार लिखा है, 2 बार और 2 बार। डायरेक्टली लिख सकते हो डबल बॉन्डेड CH2 का CO2H2O, इस साइड में भी डबल बॉन्डेड CH2, इसका भी CO2H2, 2 बार आएंगे। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड वाला देखो, इधर डबल बॉन्डेड CH2 है, ये डबल बॉन्डेड CH2 है, डायरेक्टली कन्वर्ट करो CO2 एंड H2O, बीच में HCOH लिखा तो भी चलेगा। डबल बॉन्डेड CH2 का कन्वर्जन HCOH और उसका डायरेक्टली कन्वर्जन CO2H2O में होता है। अब रूल सेकंड यूज करते हैं हम, देखो डबल बॉन्डेड CHR, डबल बॉन्ड CHR, R ग्रुप CH3 है तो डबल बॉन्डेड CH का कन्वर्जन किस में करें, COOH। डबल बॉन्डेड CH का कन्वर्जन किस में करें, COOH। R ग्रुप तो ऐसे वैसे ही रहेगा, CH3 एज इट इज लाओ, COH लिखो। सो इसका CO2H2 ये एज इट इज आंसर में आ जाएगा, CH3COOH। ये कंपाउंड देखो, मैं तीसरा रूल यूज कर रहा हूँ इधर, या फिर तीसरी ट्रिक यूज कर रहा हूँ। डबल बॉन्डेड CRR, देखो डबल बॉन्ड CRR, दोनों R सेम रहे या फिर डिफरेंट रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डबल बॉन्डेड CRR, ठीक है। तो क्या करना है, डबल बॉन्डेड CRR, 2 R ग्रुप जो है वो कांस्टेंट रहेंगे आंसर में। डबल बॉन्डेड C का कन्वर्जन CO में करो, डबल बॉन्डेड C का कन्वर्जन CO में करो। देखो CO या फिर C डबल बॉन्ड O, मीन्स अगर इस वाले की बात करते हो आप, 2 R ग्रुप कांस्टेंट रखो, C के आगे डबल बॉन्ड O लिखो, 2 R ग्रुप कांस्टेंट, C के आगे डबल बॉन्ड O। इधर भी 2 R ग्रुप कांस्टेंट, 2 R ग्रुप कांस्टेंट, C के आगे डबल बॉन्ड लिखो, आंसर तैयार हो जाएगा। ये अगर ट्रिक आपको पता है, ये अगर हिंट आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 से, ठीक है। तो हम रिवाइज करवाते हैं बच्चों, ठीक है, स्टार्टिंग से। आज हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज कंबशन। रिएक्शन थी CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विद O2 3O2 मोलिक्यूल लगते हैं, गिव्स 2 CO2 2 H2 एंड हीट। सेकेंड रिएक्शन हमने देखी थी बी पार्ट, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल अल्कलाइन, कौन सा भी वर्ड आया, कोल्ड KMnO4 लिख सकते हैं, डाइल्यूट KMnO4 लिख सकते हैं, न्यूट्रल KMnO4 लिख सकते हैं, या फिर अल्कलाइन KMnO4 लिख सकते हैं, या फिर OH KMnO4 लिख सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है।
इसका यूज क्या है बेयर्स रीजन का, किसी भी कंपाउंड में अगर KMnO4 डाइल्यूट या फिर OH माइनस KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 ऐड किया हमने तो क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड कैंसिल करके हम उधर क्या अटैच करते हैं, डबल बॉन्ड निकाल कर 2 OH ग्रुप ऐड करते हैं। और कौन सा ये एडिशन कौन सी है, सीन एडिशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ट्रिक जो दी है CAR CSM TSR TIM, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कुछ देर पहले इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सिन लिखा था मैंने। ठीक है, इधर क्या है एक्चुअली एंटी है। देखो सिस अल्कीन, C फॉर सिस, T फॉर ट्रांस, A फॉर एंटी, S फॉर सिन, CAR CSM, सिस अल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर दो रहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में 2 कंपाउंड रहते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लियो। सिस अल्कीन सिन एडिशन मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड एक ही रहेगा। ट्रांस सिन रेसिमिक, रेसिमिक तो 2 रहते हैं। ट्रांस एंटी, एंटी क्या तैयार होता है, मेसो, मीन्स एक ही प्रोडक्ट तैयार होगा। कुछ देर पहले मैंने इधर क्या लिखा था, गलती से सिन लिखा हुआ था, वो मैंने करेक्ट कर लिया बच्चों। ट्रांस अल्कीन एंटी एडिशन मेसो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 OH ग्रुप हम ऐड करते हैं बच्चों। कौन कौन सी रिएक्शन, अल्कलाइन KMnO4 देखिए हमने, फर्स्ट रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट, 2 OH सिन एडिशन है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ऐड कर सकते हैं और Na2SO3, ये दोनों, इसका मतलब भी 2 OH ग्रुप ऐड करने, ये भी सिन एडिशन होती है। अगर आपने H2O2 RCOOH ऐड कर लिया, पर ऑक्साइड और एसिड या फिर पर एसिड, इसका भी मतलब 2 OH ग्रुप ऐड करने हैं आपको। डबल बॉन्ड निकाल कर उधर 2 OH ग्रुप ऐड करो, बट इट इज एंटी एडिशन। परऑक्साइड एसिड एडिशन कौन सी रहती है, एंटी एडिशन। नेक्स्ट हमने देखा था हॉट, दैट इज ट्राइंगल दिखा था, कॉन्सेंट्रेटेड और एसिडिक या फिर H प्लस KMnO4। ये तीनों ट्रिक का इस्तेमाल करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? थैंक यू।